दबेला बटन जब हाथी पे चढ़ी जाली गुंडन के छाती पे। यूपी के सारे मवाली डकैत लौके ले जल हाटी में। अब पूरा सिस्टम तू देलू, पूरा सिस्टम तू देलू, ऐसन सुधार हो शासन सुपर हिट लागे। बहन जी तोहार हो शासन सुपर हिट लागे। जुल्म के साये में मुंह खोलेगा कौन? अगर विशाल गाजीपुरी सपना बहुत नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? तो उन्होंने जो जुल्म किया है हमारे ऊपर, तो जुल्म सहने वाले नहीं है हम लोग हैं। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि 100 दिन भेड़ों बकरियों की ज़िंदगी जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेरों की ज़िंदगी जी लो। तो हम लोग उसमें के बच्चे हैं और लगातार जो जिंदा मछली होती है धारा के विपरीत चलती है, अब मरी हुई मछली धारा में बह जाती है। लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं बोलना चाहिए था, समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, विशाल जी भी गलत कर दिया, हमारे लोग कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि एक नाला बह रहा है या एक नदी बह रही है और नदी के उस पार हमको जाना है, तो क्या हम आप बैठ के इंतजार करेंगे कब पानी घटेगा तो उस पार जाएंगे, कब पानी घटेगा तो उस पर जाएंगे? न पानी घटेगा न उस पर आप जाएंगे। साथियों नमस्कार, अभी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में है माननीय कांसी राम साहब के स्मारक स्थल पर, जहां उनकी जयंती मनाई जा रही है। हमारे बीच में विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध, एक मिशन सुपरस्टार जिनको आज पूरा देश जानता है, विदेशों में चर्चा है, लेकिन सबसे बड़ी चर्चा अगर कहीं होती है तो विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध का, क्योंकि संघर्ष ऐसा करते हैं कि अक्सर कहीं न कहीं FIR का सामना करना पड़ता है तो कभी जेल का सामना करना पड़ता है। अभी कुछ दिनों पहले ही ये जेल काट कर ये लोग आए हैं, तो इन लोगों से बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ हुआ था, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी के साथ जो है कि काम कर रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी के सिपाही हैं और मोहम्मदाबाद चतुर्थ से गाजीपुर के वहाँ से चुनाव भी लड़ रही हैं सपना बौद्ध जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया आदरणीय हमारे सत्यानंद स्वामी जी, आप सत्या एक्सप्रेस न्यूज़ के माध्यम से हमारे समाज की सारी खबरें को दिखाने का प्रयास करते हैं और विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध की तरफ से आपको नमोदाय जय भीम। विशाल भैया, अभी हाल ही में एक प्रकरण चला जिसमें आप लोगों को थाने में ले जाया गया, फिर बहुत बड़ा मैटर फैला, चारों तरफ सोशल मीडिया पे बस एक ही चर्चा रही कि एक बार स्टूडियो जला दिया गया, फिर दूसरी बार धमकी देने की कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई, अब जेल में भी ऐसा क्या कुछ हो रहा है? ये सब इसकी ताकत है कि इससे सबको नफरत है ना पार्टी से, बहुजन समाज पार्टी से विपक्षी को दिक्कत हो रही है कि कहीं ना कहीं ये पार्टी का काम कर रहा है और जगह जगह इसका बड़े पैमाने पर कार्यक्रम हो रहा, सम्मान हो रहा है और ये बहुजन समाज पार्टी का स्टार प्रचारक के रूप में जाना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरा देश में बहन जी को प्रचार प्रसार कर रहा है और आने वाला समय में कहीं ऐसा ना हो कि सरकार बन जाए। जब सरकार बन जाएगी तो हमारे सब का क्या होगा? तो मानव साहब कांसी राम जी ने कहे कि हमको ना बिकने वाला समाज बनाना है, तो उसके लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। सबसे पहले तो मैं चाहूँगा कि मानव साहब कांसी राम जी के आज जन्मदिन है, उनके जन्मदिन के अवसर पर विशाल सपना के साथ साथ पूरा देश की तरफ से मानव साहब के चरणों में सशत नमन। और एक बात मैं कहना चाहूँगा, एक नारे के साथ आप लोग मेरे साथ बोलेंगे, बहुजन समाज पार्टी जिंदाबाद, बहन कुमारी मायावती जी जिंदाबाद, मानव साहब कांसी राम जी अमर रहें, मानव साहब कांसी राम जी अमर रहें, बाबा साहेब अमर रहें, भारतीय संविधान जिंदाबाद। क्या हुआ था आखिर में आप लोगों को जेल जाना पड़ेगा? देखिए साहब, ऐसा है कि इस देश में सच को बोलने पर सज़ा होती है, लेकिन आने वाला समय में ये सच छुपने वाला नहीं है, पूरा सच समाज के लोग जानेंगे। और सच्चाई है कि हम लोगों ने एक वीडियो जारी किया था, उस वीडियो के माध्यम से ही कहा गया था कि भाई देखिए ये होली आने वाला है, होली आएगा और हमारे समाज के लोग दारू पिएंगे, गांजा पिएंगे और किसी बहन बेटी को अश्लील तरीके से रंग डालेंगे और लड़ाई करेंगे, झगड़ा करेंगे, थाने में जाएंगे। तो इनको लगा कि मैंने किसी धर्म को कहा है, लेकिन हमने स्पष्ट किया, क्योंकि हमने ना किसी जाति का नाम लिया था ना किसी के धर्म का नाम लिया। हमने एक पर्टिकुलर एक व्यक्ति का यानी होलिका के बारे में कहा कि नहीं, होलिका के साथ ऐसा भी हो सकता है। भाई आप भी किताबी ही ज्ञान से बता रहे हैं, हम भी कुछ बुक पढ़े उससे हम बता रहे हैं, आप बता रहे तो आपका सही, हम बता रहे तो मेरा गलत, आप लोग साबित करने पे लगे हुए हैं। तो हमने यही कहा कि भाई होली आएगा, लोग कलर डालेंगे, रंग डालेंगे, नशा करेंगे, पता नहीं चलता है नशे में कि बहन के ऊपर डाल रहे हैं कि बेटी के ऊपर डाले या बहू के ऊपर, तो ऐसा नहीं करना है। तो कुछ लोगों को लगा कि हमारे धर्म को जो है ठेस पहुंच गया, तो भाई उन लोगों को जो है बुरा लगा, हमारे ऊपर केस कर दिए। होली के दिन क्या हुआ, जस्ट वही हुआ, आप लोग सभी लोग जानते हैं कि अश्लील वीडियो बनाया गया
जहाँ लड़की के बदन को टच नहीं करना चाहिए वहाँ टच करके वो भी वीडियो रिकॉर्ड किया गया। उसके बिना परमिशन के रंग डाला गया, किसी को मार दिया गया, किसी को पत्थर से मार दिया गया, किसी के ऊपर जो है बर्फ़ का सिल्ली डाल दिया गया। तो तमाम तरह यही बात हम पहले आगाह कर दिए थे कि ऐसा लोग नहीं करेंगे, लेकिन उन्हें लगता है कि ये हम कुछ गलत कहे थे तो हमारे ऊपर केस कर दिए थे। तो कोई बात नहीं, सच का हमेशा विरोध होता है, कुछ विरोध होता है कुछ समर्थन, हम सबको नहीं ना खुश कर सकते हैं। इस देश में समर्थन विरोध दोनों साथ चलता है। तो क्या दिक्कत आ जाती है कि जब आप कभी कुछ बात कहना चाहते हैं तब दिक्कत आ जाती है, कुछ गीत गा देते हैं तब दिक्कत आ जाती है, सिर्फ आप लोगों के साथ ऐसा? ऐसा है सर कि जिसका प्रभाव होता है इस देश में, उस पर लोग निगाहें गड़ा के बैठे रहते हैं। तो प्रभाव है इस देश में कि आपको पता होगा कि विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध इस भारत देश के हर एक कोने कोने में कार्यक्रम करते हैं। और अभी हमारा पासपोर्ट जो है कि निरस्त कर दिया गया, नहीं तो कितने विदेशों में मैं कार्यक्रम करके आता। तो उनको पता है कि ये विशाल सपना गाजीपुरी ये जो पूरा बड़े पैमाने पर समाज में काम कर रहे हैं, तो इनको अगर हम लोग करेंगे, मतलब इनको दबाने का प्रयास करेंगे या इनको हम लोग दहशत फैलाएंगे, तो इनको देख करके पूरा समाज के लोग डर जाएंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता कि विशाल सपना को जिस प्रकार से जेल में प्रताड़ित किया गया, जो बिहेव किया गया, इसी गला में माला पहना जाता था, पहनाते हैं लोग, समाज के लोग। इसी विशाल सपना को यहाँ से लेकर के 1-1 किलोमीटर दूर तक ढोल नगाड़े के साथ लोग सम्मान करते हैं। उनको पता है, इसीलिए मुझे जेल में बंद करके और मुझे प्रताड़ित किया, मैडम को मारे, गाली दिए, तमाम चीज़ें किए। मारपीट भी हुई थाने में? हाँ, थाने में उन्होंने बहुत काफ़ी बदसलूकी किया है और मुझे कान भी पकड़ा करके नीचे बैठाए थे लोगों ने। चूँकि अगर ऐसा नहीं होता, क्योंकि अगर मुझे जानकारी होता कि इस तरह से मेरे साथ वो करेंगे, तो हम कम से कम 100-50 लोग के साथ गए होते। लेकिन उन्होंने यही कहा कि बस आइए और बस 1 मिनट काम है, फिर निकल जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप तो वीडियो बना के एडिट कर दिए, मतलब माफीनामा लगा दिए हैं, कोई आपत्ति नहीं है, बस आप आइए और आ करके साइन करके चल जाइए। लेकिन हम लोग क्या पता कि इस तरह से उन्होंने साइन में करेंगे। हम लोग गए और बैठने के बाद अपना काम शुरू कर दिए, मारपीट गाली गलौज शुरू कर दिए। लेकिन वो हमारे ज़िला गाजीपुर के उनका नाम गुंडा के नाम से जाना जाता है, गुंडा एसओ संतोष कुमार पाठक। जहाँ पर गए हैं तो वो गुंडागर्दी के हिसाब से रहते हैं, मारपीट करते हैं और खास करके हमारे समाज के लोगों को बहुत मारते पीटते हैं। तो इसलिए विशाल सपना ने संकल्प लिया है कि बाबा साहब हमेशा कहते थे कि जुल्म करने वाले से बड़ा गुनाहगार जुल्म सहने वाला होता है। तो उन्होंने जो जुल्म किया है हमारे ऊपर, तो जुल्म सहने वाले नहीं हैं हम लोग हैं। बाबा साहब ये भी कहते हैं कि 100 दिन भेड़ों बकरियों की ज़िंदगी जीने से बढ़िया है कि एक दिन शेरों की ज़िंदगी जी लो। तो हम लोग उसमें के बच्चे हैं और लगातार जो जिंदा मछली होती है धारा के विपरीत चलती है, अब मरी हुई मछली धारा में बह जाती है। लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं बोलना चाहिए था, समय आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, विशाल जी भी गलत कर दिया, हमारे लोग कह रहे हैं। लेकिन आप बताइए कि एक नाला बह रहा है या एक नदी बह रही है और नदी के उस पार हमको जाना है, तो क्या हम आप बैठ के इंतजार करेंगे कब पानी घटेगा तो उस पार जाएंगे, कब पानी घटेगा तो उस पार जाएंगे? न पानी घटेगा ना उस पर आप जाएंगे। इससे बढ़िया कि आप जाने का प्लानिंग करो, जाने का व्यवस्था करो, पुल बनाओ, नाव बनाओ, जाने का व्यवस्था करो। कि अब इंतजार करेंगे साल साल बैठ के कि हम पानी घटेगा तो उस पर जाएंगे? तो इस देश में लोग करें नहीं, वो सब समाज जान जाएगा, जागरूक हो जाएगा। अरे भैया, कहा जाता है कि जुल्म के साये में मुँह खोलेगा कौन? जुल्म के साये में मुँह खोलेगा कौन? अगर विशाल गाजीपुरी सपना बौद्ध नहीं बोलेंगे तो फिर बोलेगा कौन? हम सबको बोलना पड़ेगा, हम लोग आगे आना पड़ेगा, तब जाकर के मामला आगे बढ़ेगा साहब जी। और ऐसा ही हुआ है, हम लोग करते रहेंगे, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। ये ऐसा दौर है, ऐसा ये रास्ता है कि धार जो होता है, तलवार का धार देखते हैं ना कितना चौक होता है, उस पर चलने के बराबर होता है समाज में काम करना। तो हम लोग पर डे जाति का भी अवहेलना। देखिए, अभी यूजीसी आया, लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यूजीसी बिल्कुल लागू होना चाहिए, क्योंकि जिस तरह मेरे साथ हुआ, मुझे नहीं लगता कि इस देश में जाति खत्म हो गई है। जातिवाद है, सबके अंदर है, नेता के अंदर, और जो वर्दी पहने हुए हैं, जो शपथ लेते हैं संविधान का कि हम जनता का सुरक्षा हमारे सुरक्षा के लिए आए हैं ना, लेकिन वो सुरक्षा नहीं करते, वो अत्याचार करते हैं। वो जिसका गलती नहीं रहता उसको मारते हैं और कुछ लोगों से पैसा लेके जो है उसे छोड़ देते हैं। लेकिन हमने कह दिया, वहाँ पे दरोगा से हम कह के आए थे कि वो बढ़िया चमार से पाला पड़ गया है, उनको अब समझ में आएगा। वो नहीं कि मार देंगे छूट जाएंगे। अब वो मेरे ऊपर किए हैं तो वो भी भोगेंगे, क्योंकि हम भले ही हमारी सरकार नहीं है, संविधान तो है ना, उसके तहत हम उनके खिलाफ जो है। सर जी, इस बात को माना जाए कि अगर आज के समय में अगर दलितों का कोई विरोधी है तो सिर्फ शासन प्रशासन। देखिए सर, एक बात आप समझिएगा कि बाबा साहेब जा रहे थे तो नहीं, वो एका बैठ गए थे, तो जाति पूछा गया, जब जाति पूछा गया तो उनको धक्के मार के उतारा गया, चलो तुम पकड़ के तुम ही चलाओ।
तो बाबा साहब संकल्प लिए कि अगर हमारे साथ ऐसा हो रहा है, एक पढ़ा लिखा व्यक्ति के साथ ऐसा हो रहा है, तो हमारे इस देश में जो समाज के लोग हैं उनके साथ कैसा क्या हो रहा होगा। तो विशाल सपना थाने में जाकर ये अनुभव किए कि एक सम्मानित व्यक्ति के साथ जिस तरह से व्यवहार हो रहा है, तो आम जनमानस के साथ क्या हो रहा होगा। तो बाबा साहब उसमें संकल्प लिए थे कि आने वाला समय में समाज को मैं शासक बनाऊंगा, समाज को मतलब इंसान बनाऊंगा, और नहीं बना पाया तो अपने आप गोली मार करके मर जाऊंगा। ये बाबा साहब का संकल्प था। तो विशाल सपना भी आज आपके माध्यम से संकल्प लिया है और ले रहा है। बचपन से जब से हमने कदम उठाया है समाज में काम करने का, जब से होश संभाले हैं, हमारे विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मदाबाद परम से धैर्यराम साहब जी हैं, बचपन से हमको देख रहे हैं कि विशाल गाजीपुरी सपना बहुत संकल्प लिया बाबा साहब के फोटो के सामने कि हे बाबा साहब, जब तक विशाल गाजीपुरी सपना बहुत गला काम करेगा, जब तक सांसें रहेगी, तब तक सभी बहुजन महापुरुषों के आंदोलन को, बहुजन समाज पार्टी की मिशन को हम समाज में काम करेंगे, पहुंचाएंगे गीत के माध्यम से। चाहे इसके लिए भले एक रोटी कम खाना पड़ेगा, भले झोपड़ी में रहना पड़ेगा, लेकिन हम लोग अपने कदम के पीछे नहीं हटाएंगे। लगातार काम कर रहे हैं। और आज भी मैं कह रहा हूँ कि जब विशाल सपना के साथ ऐसा हो रहा होगा तो मेरे समाज के साथ क्या हो रहा होगा। तो हम लोग भी संकल्प ले रहे हैं कि आज के बाद आप सब लोग भी इस बात को महसूस करें कि एक आपस में भले लड़ाई करके हम लोग रहें, लेकिन कहीं किसी प्रकार का इस तरह से घटना घटती है तो आप बिना बताए कम से कम 100-50 लोग के साथ आप कहीं भी जाएं, थाने पे जाएं, कोतवाली जाएं, कचहरी पे जाएं, चाहे कहीं जाना हो, आप जाइए, मजबूती से उसका अंजाम दीजिए। नहीं तो आप समझिए कि आज हमारा बारी है, कल आपका बारी आने वाला है। आप सोच रहे हैं कि नहीं चलो उनके साथ हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, हमारे साथ नहीं होगा, लेकिन आज हमारी बारी है, कल आपकी बारी आने वाला है। और आने वाला समय में एक एक लोग के घर जा करके और सर्व समाज को जोड़ करके बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना होगा, तब जाकर के हम लोग के साथ जो जुल्म जाति हो रहा नहीं होगा। देखिए, जाति की जहाँ बात हुई तो हमने ये नहीं कहा कि नहीं वो ब्राह्मण थे इसलिए, कि नहीं, जातिवाद किसी के भी अंदर हो सकता है, मेरे भी अंदर हो सकता है। हमारे लोग कुछ ना नौकरी में याद आते हैं, कहीं 2 तल्ला घर बन गया, बस सोचते हैं कि हम बहुत बड़का हो गए हैं, वो दूसरे गरीब लोग को देखना पसंद नहीं करते हैं। तो जातिवाद जो है सभी के अंदर है, ये नहीं कहेंगे कि ब्राह्मण के अंदर है, जातिवाद सबके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है। तो उन सभी लोगों का मैं विरोध करती हूँ जिनके अंदर जातिवाद है, या न कि मैं ब्राह्मण का विरोध करती हूँ। क्योंकि आज ब्राह्मण के इस समाज के लोग सोशल मीडिया पे देखिए ये बहन जी का पूरा समर्थन कर रहे हैं, पूरा साथ दे रहे हैं कि इस बार बहन कुमारी मायावती जी की सरकार आ रही है। तो आज माननीय श्री कांशीराम साहब जी का जो है जयंती है, तो एक प्यारा सॉन्ग हो जाए, क्योंकि उस जिसके लिए हम लोग आए हैं उस मुद्दे की ना बात हुई ना हम लोग एक गाना गाएं। तो आइए एक हम लोग गाना गाए थे, बहुत ही प्यारा था कि कांसी राम सौ बार तुझे प्रणाम, कांसी राम सौ बार तुझे प्रणाम, कांसी राम तुझे प्रणाम। बाबा साहेब के सपने को नई दिशा दी, नई उड़ान, अपने बहुजन भाइयों के होठों पर लाई मुस्कान, कांशी राम सौ बार तुझे प्रणाम, कांशी राम तुझे प्रणाम। चलिए एक 27 के मिशन के लिए बहन जी के लिए कोई गीत। दबेला बटन जब हाथी पे, चढ़ी जानी गुंडन के छाती पे, जय भीम। दबेला बटन जब हाथी पे, चढ़ी जानी गुंडन के छाती पे, यूपी के सारे मवाली डकैत लौके ले जलहाटी में, आप पूरा सिस्टम तू देलू, ऐसन सुधार हो शासन सुपर हिट लागे, बहन जी तोहार हो शासन सुपर हिट लागे, बहन जी तोहार हो शासन सुपर हिट लागे। और आगे
लाखों सफाई कर्मी, लाखों टीचर के, कांस्टेबल के, बड़े अफसर के, लाखों सफाई कर्मी, लाखों टीचर के, कांस्टेबल के, बड़े अफसर के, भर्ती पे भर्ती बहिना निकाल के रोजगार देहली उ लाखों परिवार के, लखनऊ के दिहली, लखनऊ के दिहली, काया संवार हो शासन सुपरहिट लागे, बहन जी तोहार हो शासन सुपरहिट लागे। लखनऊ में आप जब आते हैं तो जो लोग कहते हैं कि लखनऊ में सिर्फ पत्थर लगाया गया है, तो इस लखनऊ में आने के बाद यही पत्थर ही दिखाई देता है, बाकी कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। आज इतने साल के मुख्यमंत्री आदरणीय जो भी हैं, क्या लखनऊ का में क्या दिखाई दे रहा है? उनका कुछ दिखाई दे रहा है? आज लखनऊ लखनऊ है तो बहन कुमारी महतो जी के, जिन महापुरुषों को हम लोग किताब में भी नहीं पढ़ पाते थे, किताब में भी नहीं देखते थे, ऐसे महापुरुषों का जो है स्टैचू भरे चौराहे पे लगाई हैं, ये हमारे लिए गौरव की बात है। समता मूलक चौराहा जो आज उनकी जयंतियां मना रहे हैं, कांसी रामनगर का कासगंज कर दिए थे, वही लोग आज जयंती मना रहे हैं, तो ये दोगलापन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो अब हम लोग का एक और गाना सुन लीजिए आप सब लोग कि डीजे लगा के इंतजाम भइल बा और आज के नाम कांसी राम जी के सामने किसे मैडम गाइए आप आपका ना पहले आपका है पहले आपका है। अरे आइए। गाना याद नहीं है याद है, हम मुझे। एक लाइन गाइए। हो डीजे लगा के इंतजाम भइल बा, आज के शाम कांसी के नाम भइल बा, और सेलिब्रिटी आए हैं कई गांव से, क्योंकि आज यहाँ बड़े बड़े सेलिब्रिटी आए हैं आम जनता की तरह, क्योंकि आज हम ही लोग हैं, जब मंचों पे जाते हैं तो लाखों की संख्या में भीड़ लगती है, लेकिन यहाँ हम लोग अपने पद और प्रतिष्ठा सब पार ही छोड़ आए हैं, बस यहाँ पे एक आम इंसान बनकर आए हैं। तो हमने यही कहा कि सेलिब्रिटी आए हैं कई गांव से, तो खूबे झूम जगावो जताव से, जय भीम। ओ खूबे झूम जगावो जताव से, आज जयंती हवे कांसी राम के, खूबे झूम जगावो जताव से, हो आज जयंती हवे कांसी राम के, हो डीजे लगा के इंतजाम भइल बा, हो आज के शाम उनके नाम भइल बा, ओ डीजे लगा के इंतजाम भइल बा, आज के शाम उनके नाम भइल बा, सेलिब्रिटी आए हैं कई गांव से, तो ताली बजा के हो खूबे झूम जगावो जताव से, और खूबे झूम जगावो जताव से, आज बर्थडे हवे कांसी राम के, खूबे झूम गावो जताव से, आज बर्थडे हवे कांसी राम के। बहुत हमारे साथ मिशन गायक विशाल गाजीपुरी सपना बहुत जीत बात चलेगी तो बहुत